डार्क क्राइसिस का पार्ट 8 शुरू होता है। हम देखते हैं डेमियन वेन को, जो कि हॉल ऑफ जस्टिस के पास डार्क आर्मी और सभी सुपर हीरोज की खतरनाक फाइट को देख रहा होता है, पर वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि डेमियन वेन को पता है कि डार्क आर्मी के पास सभी पावर्स डार्कनेस से आ रही हैं और डार्कनेस एक ऐसा सोर्स है जिसकी पावर्स कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ डेमियन वेन इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता और उसके पास एक सीक्रेट प्लान है जिससे वो पूरी डार्क आर्मी को हरा सकता है। यहाँ हम सुपरबॉय को डूम्सडे से लड़ता हुआ देखते हैं। इसी बीच डेमियन वेन सुपरबॉय को अपना सीक्रेट प्लान बताता है। यहाँ सुपरबॉय डेमियन का प्लान तो समझ जाता है, पर वो इस बैटलफील्ड को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो डेमियन के साथ आने को मना कर देता है। सो इसके बाद डेमियन वेन खुद की अपनी एक टीम बनाता है जिसमें वो साइडवेज, पावर गर्ल और डॉक्टर लाइट को ऐड करता है। यहाँ डेमियन वेन इस टीम को बहुत सोच समझने के बाद बनाता है क्योंकि साइडवेज के पास टेलीपोर्ट करने की पावर्स होती हैं। वो पूरी टीम को कहीं भी पोर्टल के जरिए पहुंचा सकता है और पावर गर्ल के पास सुपरमैन जैसी पावर्स है और आखिर में डॉक्टर लाइट सबसे ज्यादा मेन है क्योंकि उसके पास लाइट की पावर्स हैं जो कि डार्कनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और इंटेलिजेंसी डेमियन वेन के पास तो है ही। खैर इसके बाद यहाँ साइडवेज एक पोर्टल खोल देता है जिससे कि ये लोग अर्थ 53 पर पहुंचने वाले हैं। ये चारों लोग इस पोर्टल में जा ही रहे होते हैं पर एक्सीडेंटली रेड कैनेरी भी इस पोर्टल में एंटर कर जाती है। अगर आप रेड कैनेरी के बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये ब्लैक कैनेरी की साइड किक है। इसके पास किसी भी तरह की पावर्स नहीं है, बस ये अपनी स्टिक से फाइट करती है जो कि इसने किसी गुंडे से चुरा ली थी। सो इसके बाद ये लोग पोर्टल से होते हुए ये लोग अर्थ 53 पर पहुंचते हैं जहां सभी टीममेट्स डेमियन वेन से पूछते हैं कि उसका सीक्रेट प्लान है क्या, पर डेमियन वेन अपना सीक्रेट प्लान किसी को नहीं बताता, इसीलिए टीम में थोड़ा ट्रस्ट इशू देखने को मिलता है। यहाँ अर्थ 53 पर हम देखते हैं कि यहाँ के सभी सुपर हीरोज और लोग मंकीज के रूप में होते हैं और इस वर्ल्ड में अब कोई भी नहीं रहता, ये पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका है। खैर यहाँ हम देखते हैं कि डेमियन वेन मिस्टर ट्रैफिक की एक हाईटेक वॉच को चुरा लाया होता है जिससे वो डार्कनेस के कनेक्शन को ट्रैक कर सकता है। सो इसीलिए वो इस वॉच की मदद से डार्कनेस को ट्रैक करता हुआ आगे बढ़ता है और ये सभी लोग पहुंचते हैं कॉस्मिक ट्यूनिक टावर के पास। ये टावर वही टावर होता है जो मॉनिटर के द्वारा बनाया गया था जिससे कि मल्टीवर्स में हो रहे क्राइसिस को रोका जा सके, कोई भी मर्ज हो रहे अर्थ को रोका जा सके, उनकी फ्रीक्वेंसी को अलग रखा जा सके। और इसी टावर में डॉक्टर लाइट को मॉनिटर के द्वारा पावर्स भी मिली थी और शायद अब इस टावर का यूज किसी और काम के लिए हो रहा है। इस टावर को पराया ने किसी तरह से मॉडिफाई कर दिया है जिससे कि डार्कनेस पूरे मल्टीवर्स में कनेक्ट हो रही है। सो इसके बाद ये लोग उड़कर इस टावर के ऊपर जाने लगते हैं। तो जब डेमियन वेन और ये सभी सुपर हीरोज टावर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ बहुत सारे डार्क शैडोज इन लोगों पर हमला कर देते हैं और यहाँ पावर गर्ल इन शैडोज को रोकने लगती है और डेमियन वेन इस टावर के अंदर जाने की कोशिश करता रहता है और यहीं डॉक्टर लाइट अपनी लाइट पावर्स का यूज करती है और हमें पता है कि लाइट डार्कनेस की कमजोरी है। तो यहाँ पर सभी शैडोज गायब होने लगती हैं पर फिर भी डार्क शैडोज लगातार बढ़ती जाती हैं। इसके बावजूद भी ये लोग डार्क शैडोज को भगाने में कामयाब होते हैं और तभी यहाँ एक बहुत बड़ा डार्क शैडो अपीयर होता है जिसे रोकने के लिए डॉक्टर लाइट को और पावर्स की जरूरत होती है, इसीलिए वो पावर गर्ल से अपने ऊपर हीट विजन को शूट करने के लिए कहती है। सो होता यह है, पावर गर्ल डॉक्टर लाइट पर अपनी हीट विजन से अटैक करती है और इस हीट विजन से डॉक्टर लाइट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो अपनी फुल पावर से उस डार्क शैडो पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो डार्क शैडो वहीं पर गायब होने लगता है। इसके बाद ये लोग इस टावर के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ हम देखते हैं द ब्लीड को। सो द ब्लीड एक ऐसी मशीन है जहाँ से कोई भी पूरे मल्टीवर्स पर नजर रख सकता है, खास करके यहाँ से मॉनिटर नजर रखता था पूरे मल्टीवर्स पर और यहीं पर डॉक्टर लाइट को अपनी पावर्स भी मिली थी जिसके बारे में यहाँ पर डॉक्टर लाइट मेंशन भी करती है और ये जगह हाउस ऑफ हीरोज से भी कनेक्टेड है जो कि जस्टिस लीग इनकारनेट की हेडक्वार्टर है और हमें पता है कि जस्टिस लीग इनकारनेट को पराया ने गायब कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि इस टावर का पूरा सिस्टम ऑफ होता है, इसीलिए डेमियन वेन इस टावर को ऑनलाइन करने की कोशिश करता है पर तभी हरविरिंगर नाम की एक कैरेक्टर जो इस टावर की एआई होती है वो डेमियन वेन को इस टावर को बंद करने के लिए कहती है क्योंकि इस टावर के ऑन होने पर
डार्क आर्मी और एरिया ऑफ वर्ल्ड में एंटर कर सकती है, जिससे कि डार्क आर्मी को 5th डायमेंशन का एक्सेस मिल जाएगा और वो पूरे मल्टीवर्स पर डार्कनेस को फैला सकती है। यहाँ डेमियन वेन इस टावर को ऑफ कर पाता, इससे पहले यहाँ जस्टिस लीग इनकारनेट अटैक कर देती है, जो कि अब डार्कनेस की गुलाम बन चुकी है, जिसे हम डार्क आर्मी भी कह सकते हैं। सो इसके बाद जस्टिस लीग इनकारनेट यहाँ पर तबाही फैलाने लगती है और प्रेसिडेंट सुपरमैन द ब्लीड को तोड़ने लगता है और यहाँ पावर गर्ल जस्टिस लीग इनकारनेट को रोकने की कोशिश करती है कि जस्टिस लीग इनकारनेट और एरिया ऑफ वर्ल्ड में ना जा सके, और ये सभी सुपर हीरोज भी डार्क आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद डेमियन वेन यहाँ देखता है कि पूरी डार्क आर्मी और एरिया ऑफ वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रही है, तो डेमियन वेन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि डॉक्टर लाइट डार्कनेस की कमजोरी है, तो अगर डार्क आर्मी से पहले डॉक्टर लाइट और एरिया ऑफ वर्ल्ड में पहुंच जाए तो इससे कुछ हो सकता है। तो इसके बाद डॉक्टर लाइट द ब्लीड को तोड़ते हुए और एरिया ऑफ वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां उसे पूरी मल्टीवर्स में अपने अलग अलग वर्जन दिखाई देने लगते हैं, और डॉक्टर लाइट पढ़ाई की टेक्नोलॉजी की वजह से वो डार्कनेस से कनेक्ट हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर लाइट खुद को घने अंधेरे में पाती है, जहां हम देख पाते हैं कि डार्कनेस का डॉक्टर लाइट पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि लाइट डार्कनेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। सो यहाँ इस डार्कनेस में डॉक्टर लाइट कहती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो पूरे मल्टीवर्स में चमक रहा है, सिर्फ इस 52 वर्ल्ड में ही नहीं, सभी इन्फिनाइट वर्ल्ड में लाइट बढ़ती है और डार्कनेस रोती है। ये कहने के बाद डॉक्टर लाइट से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है, और इसके बाद डॉक्टर लाइट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो इस एरिया ऑफ वर्ल्ड से बाहर निकलती है, और यहाँ पूरी डार्क आर्मी सीधा डॉक्टर लाइट पर अटैक कर देती है। पर डार्क आर्मी डॉक्टर लाइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, जबकि डॉक्टर लाइट जस्टिस लीग इनकारनेट को डार्कनेस से आजाद करवा देती है, और जो इन सुपर हीरोज पर डार्क जंजीरें लगी होती हैं वो भी हट जाती हैं। इसके बाद हम डेमियन वेन को थोड़ा निराश होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो पूरी डार्क आर्मी को खत्म नहीं कर पाया, पर वो थोड़ा खुश भी है क्योंकि उसने डार्कनेस की गुलामी से बचने का तरीका ढूंढ लिया है और जस्टिस लीग इनकारनेट भी आजाद हो चुकी है। खैर इसके बाद साइडवेज एक पोर्टल ओपन करता है, जिससे ये सभी सुपर हीरोज अर्थ जीरो की ओर जाने लगते हैं, और यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 8 एंड हो जाता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun.